जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कसमें वादे निभाएंगे हम, है ना। बहुत छोटी छोटी बातों पे हम कसमें खाते हैं। जब अपनी बात की सत्यता को किसी के सामने उजागर करना होता है, हम तुरंत कसम खा लेते हैं। मम्मी कसम, भगवान कसम, तुम्हारी जान की कसम। अरे भाई, कसम क्या इतनी हल्की चीज़ होती है? कसम क्या इतनी ज़्यादा मामूली वस्तु होती है जिसे आप बात बात पर करके खा जाते हैं? नहीं ना। कसम खाकर तोड़ना अपने आप में अपराध है। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। उसी तरीके से कसम खाने के बाद अगर आप किसी चीज़ के लिए झूठ बोलते हैं, आप किसी बात को लेकर अगर आप उस कसम को बेवजह खा जाते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खा देंगे, माँ बाप की कसम खा देंगे, अपने बहुत प्रिय इंसान की कसम खा देंगे। इनफैक्ट मैंने लोगों को ठाकुर जी की कसम खाते देखा है। ठाकुर जी की कसम, ऐसा नहीं है। क्या इसका कोई पाप आपको नहीं चढ़ता जब आप वो कसम तोड़ देते हो या वो कसम झूठी होती है? क्या आप जब ऐसी कोई कस्में खाते हो, आपके अंतर आत्मा से कोई एक नेगेटिव चीज़ आपके ज़िंदगी के अंदर परेशानियां खड़ी नहीं करती है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कसम ही तो है, खाली क्या हो गया। बचपन में सिखाया जाता है ना बच्चों को, ऐसे क्रॉस फिंगर करके कसम खा लो ना, तो पता है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलता। नहीं जी, वो बच्चों की बात है। वो सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए बातें बनाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे अपने काम को निकालने के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। बड़े ये सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, कसम ही तो खाई थी, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं, कसम बहुत बड़ी चीज़ होती है। कसम का मतलब होता है आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ आपका विश्वास, आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ आपका अपना खुद का आचरण। कसम का मतलब होता है आपकी कुंडली में बैठा हुआ आपका खुद का कमिटमेंट, आपके द्वारा लिया गया एक संकल्प। एक तरीके से समझिए, कसम क्या है? जब हम कोई पूजा करते हैं, हम उस समय एक संकल्प लेते हैं। संकल्प लेते हैं कि मैं इतने मंत्र इतने दिन में इतनी बार पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ये एक कमिटमेंट है, ये एक संकल्प है, ये एक वचन है जो हम कहीं ना कहीं ईश्वर को देते हैं कि प्रभु मैं इतना करूंगी। अब सिर्फ आप जानते हो, आपकी अंतरात्मा जानती है या वो ईश्वर जानता है कि आपने अपनी वो चीज़ पूर्ण की या नहीं की। कसम क्या है? कसम भी तो वही है, एक अपने आप में किया हुआ कमिटमेंट। मैं कसम खाती हूँ गीता के ऊपर हाथ रखकर, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, और फिर भी मैं झूठ बोल जाती हूँ। मैं अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। बात बात पर लोग करते हैं, माँ कसम। नहीं, मत करिए। आपको पता है झूठी कसम खाना मतलब आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि को और ज़्यादा नेगेटिव बनाना। झूठी कसम खाना मतलब आपकी कुंडली में बैठे हुए राहु को एक्टिव कर जाना। झूठ क्या है? राहु। भ्रम क्या है? राहु। बात बात पर चीज़ों को लेकर उसे गलत तरीके से पेश करना क्या है? राहु। आप एक गलत चीज़ का साथ देकर अपने राहु को एक्टिव कर रहे हो। अब वो राहु किन किन चीज़ों को डसेगा और खाएगा ये आपने सोचा है? आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद खत्म हो जाता है, आपके ऊपर से ईश्वरीय कृपा खत्म हो जाती है। फिर क्या होता है? एक मोड़ आता है ज़िंदगी में जब आपकी ये खाई हुई झूठी कसम का भुगतान या तो आपके घर का कोई सदस्य कर रहा होता है
या आपके बच्चे कर रहे होते हैं, या उनकी ज़िंदगी में आई हुई पीड़ाएं कर रही होती हैं। बच्चे बीमार हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आपको आपके पति बहुत मार रहा है, आपके ज़िंदगी के अंदर पैसे को लेकर आर्थिक तंगी चल रही है। ये कहीं ना कहीं आपके वचन को तोड़ने का नतीजा है। ये कहीं ना कहीं उस कसम को तोड़ने का नतीजा है जो आपने यूं ही खा ली और उसकी वैल्यू नहीं की। शब्दों में, आपकी वाणी के अंदर स्वयं माँ सरस्वती का वास होता है। ऐसा कहते हैं कि आपके कंठ के अंदर माँ सरस्वती विराजमान होती हैं। जीवा के ऊपर माँ सरस्वती हमेशा जागृत रहती हैं। सुना होगा ना आपने ये बात, मैं कोई नई बात तो आपको बता नहीं रही, बस प्रेजेंट करने का तरीका दूसरा है। जब आपकी जीवा पर हमेशा माँ सरस्वती बैठी रहती हैं, जब आपके कंठ के अंदर माँ सरस्वती का वास होता है, तो आप माँ से कैसे कर्म करवा रहे हो? आप ईश्वर को किस पाप का भागीदार बना रहे हो? सोचा है आपने कभी? आप ऐसा करके अपने लिए पाप का एक नया गड्ढा खोद रहे हो। झूठी कस्में कभी मत खाना, झूठे वादे कभी मत करना। जो चीज़ आप नहीं कर पाओ उसके लिए आप कमिटमेंट कभी भी मत देना। जिन लोगों को बहुत आदत होती है झूठ बोलने की या झूठी कस्में खाने की, उनको निरंतर रूप से शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर अपने शरीर का छायादान ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को आदत होती है बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की और झूठी कस्में खाने की, उन लोगों को सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर किसी भिखारी को भोजन ज़रूर खिलाना चाहिए। शनिवार के दिन लोहा दान करने से भी आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। अब आपको जब पता है कि आपके घर में कोई झूठा है, कोई झूठ बोलता है या झूठी चीज़ें करता है, तो उससे ये उपाय ज़रूर कराइएगा। उसके बेडरूम के अंदर एक हरे रंग का टॉर्टोइज ज़रूर रख दीजिएगा। उसके बेडरूम के अंदर आप फिटकरी एक कांच की कटोरी के अंदर नॉर्थ में ज़रूर रखिएगा। चलिए भाई, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। अच्छा लगता है कुछ यहाँ पर, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे ज्ञान से आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है, बढ़ोतरी होती है, पॉजिटिविटी मिलती है, प्लीज़ कमेंट्स करा करो। अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है। आपका एक कमेंट मुझे आगे कुछ और करने की बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा देता है। इंतज़ार रहेगा आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का। और पहले ही जो मुझे पता है मुझे बोलने वाले हैं लव यू माँ, उन सबको आई लव यू बच्चा। चलिए हम फिर जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात है। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।